अब हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट में सबसे पहले हम ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मर है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, वो इस व्यू को मानता है कि अगर हम पेस्ट और इंसेक्ट को हटा देंगे यानी इरेडिकेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक ही होगा बाकी एनवायरनमेंट के लिए। तो सबसे पहले ये बोला गया कि जो इरेडिकेशन है पेस्ट का, पहली बात तो वो पॉसिबल ही नहीं, इसी के साथ साथ वो अनडिज़ायरेबल भी है। अनडिज़ायरेबल यानी हम नहीं चाहते कि हम पेस्ट को कम्प्लीटली हटा दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम पेस्ट को हटा देंगे तो उन पे डिपेंडेंट जो प्रेडेटरी या पैरासिटिक इंसेक्ट हैं जो उनको खाते हैं एज अ फूड, कहीं ना कहीं वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और जो फूड चेन है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर एक चेक और बैलेंस सिस्टम बना के चलना चाहते हैं ताकि जिस तरीके से जो पेस्ट हैं वो धीरे धीरे नेचुरली ख़त्म होते जाएं और इनके जो प्रेडेटर और पैरासाइट है वो उनको एज अ फूड भी आसानी से कंज्यूम कर सकें और इसी के साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसका एक बैलेंस, एक चेक सिस्टम मेंटेन रहे। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये चेक और बैलेंस सिस्टम मेंटेन्ड है नेचुरल बायो एजेंट्स को यूज़ करके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटल के बारे में। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बीटल है जिस पे रेड और ब्लैक कलर के डॉट्स हैं। बीटल्स के साथ साथ आप दूसरी इमेज देख पा रहे हैं एक ड्रैगन फ्लाई की। तो ये दोनों एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि जो लेडी बर्ड यानी जो बीटल है वो खाता है इन एफिड्स को और जो ड्रैगन फ्लाई है वो खाता है मॉस्किटोज या बाकी दूसरे इंसेक्ट्स को। तो इसी तरीके से ये दोनों ऑर्गेनिज्म एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट नेचुरली हमारी मदद कर रहे हैं एफिड्स और मॉस्किटोज को खाने में और उन्हें रिमूव करने में। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं जो कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर भी हमारी लीव्स को खा जाती है। तो हम यहाँ पर एक बायो कंट्रोल एजेंट की बात करते हैं जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बैसिलस thuringiensis ऑर्गेनिज्म है जो कि कहीं ना कहीं स्प्रे किया जाता है इन प्लांट्स पे और अल्टीमेटली फिर ये कैटरपिलर्स को मारने में मदद करता है। तो यहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ हो रहा है कैटरपिलर्स को ख़त्म करने के लिए। जो बैसिलस thuringiensis है उसे हम शॉर्ट में BTB कहते हैं। अगर हम बात करें बैसिलस thuringiensis के बारे में तो ये हमें अवेलेबल होता है छोटे पाउचेस या सैशे की फॉर्म में। तो जो छोटे पाउचेस होते हैं उसमें इसके स्पोर्स, ड्राइड यानी सूखे स्पोर्स मिलते हैं जिन्हें पानी के साथ मिलाकर फार्मर स्प्रे करता है अपने एग्रीकल्चरल लैंड पर। तो ये जो BT यानी बैसिलस thuringiensis के स्पोर है इन्हें पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता है उन प्लांट्स के ऊपर जो कि डिजीज़ हो रहे हैं यानी जो कि ख़राब हो रहे हैं कैटरपिलर की मदद से। तो स्प्रेइंग ऑफ BT ऑन वल्नरेबल प्लांट्स, कौन कौन से वल्नरेबल प्लांट्स हैं चलिए उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रेसिका यानी मस्टर्ड की, इन पे हम BT को स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे दूसरे फ्रूट ट्रीज़ या फ्रूट प्लांट्स की बात करते हैं जिन्हें कैटरपिलर बर्बाद कर देती है, लेकिन हम उसे कैटरपिलर से बचा सकते हैं इन BT को स्प्रे करके। तो बच्चों इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये BT के स्पोर्स काम करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कैटरपिलर एक पत्ती को खाती जा रही है और उसे बर्बाद करती जा रही है। तो इन प्लांट्स को कैटरपिलर से बचाने के लिए स्प्रे किया जाता है BT यानी बैसिलस thuringiensis से। तो प्लांट जो स्प्रे किया गया है बैसिलस thuringiensis से, ये प्लांट जब इंसेक्ट लार्वा खाता है तो इस इंसेक्ट लार्वा के अंदर हम बात करते हैं ये टॉक्सिन चला जाता है। BT जो टॉक्सिन है ये इसके गट में चला जाता है और अल्टीमेटली ये लार्वा को किल कर देता है, उसे मार देता है। तो इस तरीके से हमारा बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स काम करते हैं। ये जैसे ही लीफ खाता है अल्टीमेटली इसके गट में ये टॉक्सिन जाएगा और ये लार्वा आगे जाके मर जाएगा। तो बच्चों जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुआ और जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच में और ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ तो साइंटिस्ट ने इस बैसिलस thuringiensis टॉक्सिक जीन्स को प्लांट में इंड्यूस किया। तो साइंटिस्ट ने ये जो बैसिलस thuringiensis है इसके टॉक्सिक जीन्स को प्लांट्स में इंड्यूस किया जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू और इसी के साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स ऐसे बने जो कि रेजिस्टेंट हो गए थे इंसेक्ट पेस्ट के अटैक के लिए। यानी अब वो इंसेक्ट पेस्ट के थ्रू अटैक ही नहीं हो पा रहे थे, यानी वो डिजीज़ रेजिस्टेंट बना दिए गए थे। और उसमें से एक सक्सेसफुल प्लांट था हमारा BT कॉटन का प्लांट। BT कॉटन हमने इसलिए बोला क्योंकि इस प्लांट के अंदर
कॉटन प्लांट के अंदर बैसिलस थुरिनजेंसिस का जीन साइंटिस्ट ने इंड्यूस किया था।